अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ाकत अली। आज आपके लिए एक मुबैया कहानी लेके आया हूँ। ख्वाब देने पर कोई पाबंदी नहीं, कभी हंस खेल भी लिया करें। सीरियस मिजाज हमारा बहुत रहता है और आज आपके लिए मैं एक मज़ाहिया जी स्टोरी लेके आया हूँ। सुने और दिल को मुतमन करे, खुश करे, राधे राह करे। तो चलते हैं स्टोरी की जानब। से बेजू बेटा, मैंने अपनी रेडी से आलू उठाकर हवा में उछालते पूछा। दूसरे हाथ में फ़ोन था जिस पर मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा था। "आपको 100 रुपया भेजेंगे तो हमें 1 माह के लिए काफ़ी हैं," बेटे ने जवाब दिया। "100 रुपया के कितने डॉलर्स बनते हैं?" मैंने सवाल किया। $20,000 अब्बू, बेटे ने जवाब दिया। मैं अमेरिका से बसिलसिला रोज़गार पाकिस्तान आया था। मैंने अमेरिका से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पीएचडी किया था, लेकिन पाकिस्तान में मेरी डिग्री बीए के बराबर थी और यहाँ हर कोई पीएचडी था, इसलिए नौकरी ना मिली तो सब्जी की रेहड़ी लगा ली। मेरा ताल्लुक कैलिफ़ोर्निया से है। पाकिस्तान में आया तो पता चला यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान पर पाबंदी है, इसलिए मुझे उर्दू सेंटर में दाखिला लेकर उर्दू सीखना पड़ी। इस दौरान मुझे बेरोज़गारी नाउच था तो माहाना इतने पैसे मिल जाते कि 3 माह में मेरी फैमिली ने वाशिंगटन में अपना ज़ाती घर खरीद लिया। बेटा इतने कम मत माँगा करो, यहाँ मैं माहाना 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। टैक्स अदा करके मेरे पास इस वक़्त 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। सारे भेज देता हूँ, मैंने कहा। अब हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें निकालें यहाँ से। नहीं रहना हमने इस गंदे मुल्क में, हमें भी पाकिस्तान ले चलें। मेरा बेटा अपने मुस्तकबिल पाकिस्तान में बनाने पर वजीद था। बेटा, तुम्हारी अमेरिकी तालीम यहाँ किसी काम की नहीं। तुम्हारी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हें यहाँ क्लर्क की नौकरी भी मिले। रिश्वत सिफारिश का तो पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं। ये पाकिस्तानी हम अमेरिकियों जैसे क्रिप्ट नहीं हैं। और वैसे भी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ सारी पाकिस्तान में हैं। आलमी नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन में दाखिले के लिए तुम्हें दोबारा पैदा होकर आना पड़ेगा पाकिस्तानी शरीयत के साथ। पाकिस्तानी डिग्री के बगैर तुम्हें यहाँ नौकरी मिलना मुमकिन ही नहीं। तुम ऐसा करो, यहाँ किसी देही यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई करो, शायद ही दाखिला मिल जाए। मैंने मायूस लहजे में कहा। जी अब्बू, अच्छा याद आया, अम्मी का कैंसर अब लाइलाज हो गया है। यहाँ के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के बोर्ड ने कहा है कि अब इनका इलाज पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, बेटे ने परेशान होकर बताया। बेटा, तुम फन वीज़ा अप्लाई करो, यहाँ इलाज दुआ सब मुफ्त है, तुम लोग फौरन आ जाओ। अच्छा अभी फ़ोन बंद करो, ग्राहक आया, ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी रेडी दरअसल एक सेंट्रली एयर कंडीशनड कंपाउंड में एक स्टॉल था, जहाँ पर सब्जियाँ फल डब्बों में पैक करके दिए जाते थे। कंपाउंड की छत से लटकी 70 स्क्रीन पर खबर आ रही थी कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरान तलाशी रोक दिया गया था। बहुत सख्त कवानीन है पाकिस्तान के, मैंने ताज्जुब से सोचा। इसी दौरान कंपाउंड में एक बरतानवी भिखारी दाखिल हुआ। फौरन कंपाउंड के सदस्य ने खुदकार तरीके से पुलिस को इत्तला कर दी और भिखारी अभी कंपाउंड के वसत में भी न पहुंचा था कि बाहर पंजाब पुलिस की 15 से 20 टर्बो कारें आकर रुकी और स्याह वर्दियों में मलबूस लेदर गन से मुसल्लह पंजाब पुलिस के 20-25 कमांडोज अंदर घुस आए। उन्होंने लेदर डिटेक्टर से भिखारी की तलाशी ली और गैर मुसल्लह होने की तस्दीक करके गिरफ्तार कर लिया। अगले 2 मिनट में कंपाउंड को क्लियर करार देकर पंजाब पुलिस गायब हो गई। इसी लम्हे स्क्रीन पर खबर आने लगी, जड़ावाला सब्जी मंडी से एक भिखारी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म का बयान चलने लग गया, जिसमें अवाम से इस गफलत पर माफ़ी मांगी गई और वादा किया गया कि इस भिखारी को फौरन इंग्लैंड के हवाले किया जाएगा और इंग्लैंड से हर्जाना लिया जाएगा। अगली खबर में बताया जा रहा था कि चीन और रूस पाकिस्तान से आसान शराइत पर कर्जा लेना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साबित करदा की वसूली के लिए चीन और रूस से मुतालबा किया कि वो अपने अवाम पर टैक्सों में इजाफा करें। जिस खबर में मुझे सबसे ज़्यादा दुःख वो मेरे अपने मुल्क के बारे में थी। मसला साझी पर पाकिस्तान की जानिब से आयद पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने अमेरिका पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी थी। इसके साथ ही मुतालिया पाकिस्तान के बाब खुशफ़हमियाँ से इक़्तिबास और साथ ही मेरी आँखें खुल गई। तो कैसी लगी आपको स्टोरी आज की? मुझे तो उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज़ बनता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میں اس کے مزید پارٹ بھی بنا سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں مجھ کو، اگر مجھے اس کے مزید پارٹ بنانے چاہیے کہ نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ